नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्यकाल में भारत अध्याय का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने मध्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में जाना और आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, जिनमें हम पुराने एवं नए धर्मों के उदय के बारे में जानेंगे, ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे, साथ ही मध्यकालीन साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करेंगे और हिंदुस्तान के महान और विद्वान कवि अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुराने और नए धर्मों से। मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। दैवी शक्तियों में लोगों की जो आस्था थी उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। हिंदुओं के धर्म से जाने जाने वाला सनातन धर्म भारत का अत्यंत प्राचीन और पवित्र धर्म है। इसमें शैव पंथ, वैष्णव पंथ तथा कबीर पंथ जैसे कई पंथ हुए। लोगों में भक्ति को समय समय पर अलग अलग रूपों में देखा जाने लगा। यही कारण रहा कि इन पंथों का विकास होता रहा और नए नए पंथ जुड़ते गए। लोगों में प्रेम और शांति की भावना का उदय होने लगा। विश्व में मानवता को सर्वोच्च बनाने के लिए हिंदू धर्म से वसुधैव कुटुंबकम नामक सारांश निकला, जो विश्व को एक परिवार मानने की बात करता है। श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें ज्ञान योग तथा कर्म योग की बात की गई है। इस युग में अर्थात मध्यकालीन युग में एक धर्म और उभर कर आया जो इस्लाम धर्म के नाम से जाना गया। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। 7वीं सदी में अरब के व्यापारियों द्वारा कुरान शरीफ के संदेश को भारत में लाया गया। कुरान इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ है। यह प्रेम, करुणा और उदारता में विश्वास रखता है। मध्यकाल की जानकारी के लिए ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा भी लिया जाता है। सिक्के तथा स्थापत्य आदि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इस काल में कई बड़े स्मारकों का निर्माण भी हुआ। दक्षिणी राजाओं द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया तथा मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिदें तथा मकबरे बनवाए, जिनमें से आज भी कई हमारे धरोहर के रूप में मौजूद हैं। इस समयावधि में शासकों ने अपने अपने सिक्के चलाए। ये सिक्के सोने, चांदी या कांसे के हुआ करते थे, जिनसे शासक के साम्राज्य की विभिन्न स्थिति का पता चलता था। पुरातात्विक स्रोत के अलावा मध्यकाल की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती है। मध्यकाल में कागज बहुत सस्ता था और आसानी से मिल जाता था। इसका उपयोग धर्म ग्रंथ, यात्रा वृतांत या अन्य साहित्य लिखने में होने लगा था। सभी प्रकार के लेखन का कार्य हाथों द्वारा किया जाता था, क्योंकि उस वक्त कोई छापाखाना या प्रिंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी। हाथ से लिखे गए चित्रों को पांडुलिपि कहा जाता था, जिन्हें अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। अलग अलग समय में लिखे गए वृत्तांतों में भी अंतर देखने को मिलता है। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने भी 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे, जिनमें भी काफी अंतर दिखाई देता है। इतिहासकार अल बेरूनी को खगोल और भूगोल दर्शन सहित कई विधाओं में महारत हासिल था। उनकी पुस्तक तहकीके हिंद मध्यकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इनका जन्म मध्य एशिया में हुआ।
कई वर्षों तक ये भारत में रहे और यहाँ के साहित्य का अध्ययन किया। अल बेरूनी ही वह प्रथम मुसलमान है जिसने पुराणों का अध्ययन किया। आइए अब मध्यकाल के एक महान विद्वान कवि अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक गांव में सन 1253 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान बलबन के समय इन्होंने शासन प्रशासन की ओर कदम बढ़ाए और शासन के संपर्क में आए, जिसके बाद से इन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा। ये प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें खड़ी बोली का आविष्कारक भी माना जाता है। अमीर खुसरो के द्वारा भारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां इस प्रकार हैं, जो उन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। उन्होंने लिखा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अर्थात अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। आइए अब देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। बच्चों, हमने आज पुराने एवं नए धर्मों का अध्ययन किया, ऐतिहासिक तथा साहित्यिक स्रोतों के बारे में जाना और महान कवि अमीर खुसरो के बारे में चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।